आंध्र प्रदेश के करेंट सीएम एन चंद्रबाबू नायडू जी ने बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि तिरुपति जी के मंदिर में जो लड्डू प्रसाद में रूप में बांटा जाता है उसमें काऊ मीट और पीक फैट्स का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ घी जब जगन रेड्डी की गवर्नमेंट थी। क्या ये सच है या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? आइए इस शॉकिंग स्टोरी को आज सामने लाने की कोशिश करते हैं। And shocking allegation that the chief minister has made against the previous regime. Does he have evidence to prove these claims? तिरुपति बालाजी के लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये भक्ति और भगवान का आशीर्वाद का प्रतीक है। हर साल यहाँ करोड़ों लड्डू बनाया जाते हैं और भक्तों को दिया जाता है। टीडीटी के स्ट्रिक्ट प्रोसेस है इस लड्डू के ऊपर जिसमें हाई क्वालिटी घी और शुगर का इस्तेमाल होता है, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने उम्मीद भी नहीं की। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब चंद्रबाबू नायडू ने ये क्लेम किया कि तिरुपति लड्डू में बीफ टैलो यानी कि काऊ मीट्स का फैट और फिश ऑयल और भी बहुत सारे एनिमल फैट्स इस्तेमाल हो रहे हैं घी के जगह पे। इस बात के अंदर गुजरात के एनडीडीबी का रिपोर्ट की थी जिसमें ये सब एलिगेशन किया गया था। एक ऐसी जगह जहां हर भक्त के लिए धर्म और प्यूरिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह प्रसाद में ऐसी चीज़ मिलने की खबर आई तो लोगों की कैसा विश्वास टूटेगा। इस शॉकिंग एलिगेशन के बाद टीडीटी ने एक तुरंत स्टेटमेंट जारी किया। टीडीटी ने कहा ये सारी बातें झूठी है और उनके लड्डूस में कोई इम्प्योर इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि लड्डू बनाने का प्रोसेस एकदम क्लीन एंड प्योर है। टीडीटी ने कहा है कि हर जगह पे घी का सप्लायर के साथ स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और लड्डू बनाने का वक्त क्वालिटी पर पूरा ध्यान दिया जाता है। जब कंट्रोवर्सी बढ़ गई सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अमूल के नाम भी इसमें घसीट कर ले आए। कहा गया कि तिरुपति के लड्डू में अमूल का घी इस्तेमाल हो रहा है जिसमें काऊ मीट्स और एनिमल फैट्स यूज़ होता है, लेकिन अमूल ने तुरंत अपना स्टेटमेंट दिया और क्लैरिफाई किया उन्होंने तिरुपति मंदिर के लड्डूस के लिए कभी घी सप्लाई नहीं किया है। अमूल ने ये भी कहा है उनका घी प्योर मिल्क फैट से बनता है और ये सब एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हो रहा है। वायरल किया है जो फेक अफवाह फैलाई है कि आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू है उसमें एनिमल फैट का घी है और वो अमूल की तरफ से दिया जा रहा है। इस तरह का पोस्ट अब इस कंट्रोवर्सी को देखा जाए तो इसका और एक एंगल सामने आता है और वो है राजनीति का। चंद्रबाबू नायडू ने ये एलिगेशन लगाया और दूसरी तरफ जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने कहा है ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने इस कंट्रोवर्सी को पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का हिस्सा माना। ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक बैटल बन गई। इस कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा होता देखकर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई जो इस पूरे मुद्दे की जांच करेगी। इस SIT टीम का होगा काम ये कि वो पता लगाए कि लड्डू में कोई गलत चीज़ मिलाई गई थी या ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन ऑपोजिशन ने इसे एक डाइवर्शन टैक्टिक्स कहा है। जब ऐसे एलिगेशन होते हैं जो किसी के धार्मिक ट्रस्ट पर वार करते हैं तो लोगों की फेथ उठ जाता है। ये कंट्रोवर्सी ने तिरुपति मंदिर के लाख ऑफ डिवोटीज को चौंकाया है। सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन ने इस कंट्रोवर्सी को और बढ़ा दिया है। ये ऐसे टाइम में सच को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अब कंक्लूजन पर आते हैं। अब अगर हम इस कंट्रोवर्सी का ब्रेकडाउन करें तो ये कुछ बात सामने आता है। पहला, लैब रिपोर्ट्स का सच। NDTP काफ ने रिपोर्ट पेश किया कि उसमें बीफ टैलो और फिश ऑयल का इस्तेमाल होता है। दूसरा, अमूल का नाम जो लिया गया था वो बिल्कुल भी गलत था। सोशल मीडिया पर जो अमूल ने नाम जोड़ा गया था वो एक फेक अफवाह थी और अमूल ने जो ये किया था उसके ऊपर FIR भी रजिस्टर किया है। तीसरा, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक बैटल बन गई। फोर्थ, इम्पैक्ट ऑन डिवोटीज। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना वो हम जैसे भक्तों का होता है जिसकी विश्वास पर घात लगते हैं ऐसी तरह की बातें के बाद। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये
कंट्रोवर्सी सच है या फिर एक पॉलिटिकल खेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल टॉपिक के वीडियो के लिए।